कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धुश्च सखा तमेव तमेव विद्यार्थिनं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। नारायण हरि नारायण हरि शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर नारायण हरि नारायण हरि परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम शिव शिव ओम हर हर ओम शिव शिव ओम हर हर ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। परमात्मा का सृष्टि, परमात्मा का शक्ति, ज्ञान, ये सब अपार है, कोई सीमा में बंधा नहीं है। जैसे हम लोग आकाश की तरफ ध्यान देता हूं, आकाश कहाँ जाके समाप्त हुआ आज तक भी विज्ञान उसको ढूंढ के नहीं मिला। रॉकेट चलते गया, कितना साल बाद भी वो आसमान का अंतिम में नहीं पहुंच पाया। जितना जा रहे हैं उतना ही बढ़ती जा रहे। कोई आदि अंत नहीं है। तो वही है, भगवान बोलते हैं मैं आदि अंत रहित हूं। तो आदि अंत रहित है तो आप समझ लो तो उसके कैसे आप जान सकते हैं? इतना विशाल दुनिया को एक ही चीज से भगवान बोलते मैं अणु भी हूं, मैं परमाणु भी हूं। जैसे अहंकार से बांधना चाहती तो मैं उतना ही विशाल हो जाता हूं। मैं उतना ही विशाल होता हूं जो मेरा को कई अहंकार से बांध नहीं सकते। और
जो निरहंकार को लिए मैं इतना क्षुद्र होता हूं, वो इतना छोटा होता हूं जो कोई काट में नहीं फंसते। सुषमा सुषमान सिम्टम, बड़े छोटा से छोटा भी हो और बड़ा से बड़ा हो। माता जसोदा ने अपना कन्हैया को बांधने की कोशिश किया तो कन्हैया हंसने लगा। मां तुम कैसे बांधोगे हमको, हम कितना विशाल हो, आपको पता ही नहीं है। लेकिन मां का मन है, बच्चा है, बदमाशी किया, उसको बांधेंगे। जितना भी रस्सी ला रहे सब ही छोटा पड़ रहा। माता भी जिद पकड़ लिया, जो नहीं आज तेरे को बात की छोड़ूंगा, तो कुछ भी लीला दिखा, कितना भी ताकत दिखा, मैं बांधूंगा इस तरह को। जब भक्त अपना भगवान के साथ ऐसे ही प्यार से बांधने की कोशिश करते हैं, तो जसोदा माई ने पुत्र रूप से कन्हैया को प्यार किया, इसीलिए उस प्यार में बंधन में भगवान बांध गया। तो यही है जो हम भगवान को अपना प्यार से बांध सकते हो, और कोई उपाय नहीं है। तो इसीलिए भगवान बोल रहे हैं, संसार के लिए सबको प्यार आती है, लेकिन भगवान को कोई अपनाते नहीं, ना कोई प्यार करती। इस संसार का प्रति इतना प्यार जुड़ा हुआ है, भगवान की तरफ उसके ध्यान जाती नहीं। इस कारण से भगवान बोलते हैं, मैं इतना विशाल हूं, तो कभी इसका आदि अंत नहीं मिल सकते। भक्ति का भी करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, लेकिन भक्ति भी जब वो अहंकार में छोड़ देते हैं, अहंकार जब छोड़ता है तभी भगवान में प्यार आती है। जब मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, ये जो भाव रखते हैं, ये अहंकार है, और इस अहंकार से भगवान कभी प्राप्ति नहीं कर सकते। एक बालक को देखो विश्वास कैसे है। उसका पिताजी बोला, बेटा मैं दूसरा गांव में पूजा पाठ करने जा रहा हूं, 7 दिन बाद वापसी आऊंगा, तो भगवान का भोग लगा के, अपना गोपाल जी का भोग लगा के तो जरूर फिर खाना। अब चला गया पिताजी। अब उसका माता जी 8 साल का लड़का है, छोटा सा लड़का। माता ने उसका खाना उना बना के तैयार करके दे दिया और बोला, जाओ बेटा इसका भोग लगाओ। अब वो गया गोपाल जी का मूर्ति के सामने, गोपाल जी का मूर्ति के सामने जाके उसने बैठ गया खाना लेके। गोपाल जी खाना खा लो। वो तो मूर्ति है, उसको पता नहीं है कि गोपाल जी जिंदा है क्या, पीतल का मूर्ति है क्या, पत्थर है। वो बालक को भावना नहीं है। माँ पिताजी बोल के गया, उसको खिला के फिर तू खाना। अब गोपाल जी को खिला के कैसे खिलाएगा? थाली लेके उसके सामने बैठ गया, खाओ। अब वो तो खा रही नहीं। तो उसको बोला, गोपाल जी क्या बात है, ये खाना जल्दी खा लो, फिर हम भी जाएंगे खाने के लिए। तो तब भी वो हिले नहीं। फिर उसने बोला, ठहर,
मैं लाठी लेके आता हूँ, तेरी पिटाई करूंगा तब तू खाएगा। लाठी लेके आया, तब भी उसको डर दिखाने लगा, तब भी वो डरा नहीं। उसके बाद फिर वो चॉकलेट लाया, जेब से निकाल के दिया, बोले चॉकलेट दे दूंगा तो खा ले, खाना तो पड़ेगा ही तेरे को, नहीं तो एक थप्पड़ लगाऊंगा तेरे को कस के। ऐसा करते करते भगवान से बातचीत करते करते जब देखा कि खा रहे ही नहीं, तब गोपाल जी से प्रार्थना करने लगे, हे गोपाल जी, तुम खाना खा लो, मेरा भी भूख लग गया। तो बालक, वो भी बालक है, अब वो रोने लगा। तो उसका विश्वास कितना अटूट है, जो गोपाल जी को खिला के ही मैं खाऊंगा। और बस रोने लगा। तो अचानक दिख रहा है, सारे मंदिर में सुगंध फैल गया, सुगंध हो रहा है, दिव्य प्रकाश, ऐसे ऐसा लाइट सारा मंदिर में भर गया, जो वो देखते रहे। और सारे वेदों का पाठ हो रहे, सारी घंटी बज रहे, कितना सुंदर मधुर भजन हो रहे, कितना संगीत गा रहे, सब उसको सुनाई दे रहे। अचानक गोपाल जी प्रकट हुआ। तो गोपाल जी को बोले, गोपाल जी आज बहुत लेट कर दिया आपने आने में, हमारा भी भूख लग गया। वो आया तो वो भगवान है, ये भी नहीं होगी कर रहे, आप खाना खा लो, और कल से लेट नहीं करना है, 7 दिन पिताजी नहीं आएगा, 7 दिन टाइम पर आके खाना खा लो। बस वो आधा खाना खा लेता था, खाना खा के माँ के पास जाता था, माँ बोलते, अरे आधा खाना, बोले कौन, बोले गोपाल जी खा गया। वो सोचे ये बालक है, वो खुद ही खा लिया। माता ने कुछ नहीं बोला। अब 7 दिन तक निरंतर गोपाल जी आते रहे और प्रसाद ग्रहण करते रहे। तो वही बालक का वहां पे एक सरल विश्वास, जो वो पत्थर का मूर्ति नहीं है ना पीतल का मूर्ति है, वो सच समझती है और सच का प्रकट भी कर दिया विश्वास से। उसके बाद उसके पिताजी वापस आया गांव से, और गांव से आने के बाद उसने मंदिर को धोया, कितना प्रकार अपना भगवान से क्षमा मांगा, बालक से आपको सेवा कराया, क्या गलती किया, क्या आपको उल्टा सीधा कर दिया, आप क्षमा करो प्रभु। खूब मंत्र पाठ ये वो करके गंगा जल से भगवान को दिलाया, ये किया वो किया, फिर भोग लगाया। वो बालक बाहर खेल रहे थे, भोग लगा के उसका पिताजी बाहर खड़ा हो गया। कुछ देर बाद, जैसा हम लोग मंदिर में भोग लगा के बाहर खड़ा रहते हो, उसके बाद थाली लेके चलने लगा। तो बालक आके बोला, पिताजी आज तो गोपाल जी आया नहीं, गोपाल तो आया नहीं। बोला, बेटा ऐसे ही भोग लगते हैं। बोला, नहीं पिताजी, गोपाल जी आके हर रोज आधा खाना खा जाता था। माता, मम्मी को पूछो, उसको माँ को पूछे, माँ बोलता, हाँ हर रोज आधा खाना आपको मिलता था, हम सोचे बालक ही खा लेते। बोले, नहीं नहीं, गोपाल जी खा के जाते।
इस प्रकार गोपाल जी का, उसके पिताजी का, बोले मैं 60,000 सात 60 बरस से मैं पूजा कर रहा हूं गोपाल जी को, ऐसा तो कभी घटना हुआ ही नहीं जो गोपाल जी खा के चला जाते। उसको पिताजी को विश्वास नहीं होना। तब उसने बोला बेटा तू एक काम कर, तू फिर गोपाल जी को बुलाओ और भोजन करा। तो बोले गोपाल जी आने से क्या होते हैं? उसके पिताजी पूछा। बोले सारी मंदिर में खुशबू से भर जाती है, ऐसा दिव्य खुशबू आपने कभी सुना नहीं, ऐसा प्रकाश कभी देखा नहीं, ऐसे घंटी, ऐसी बातें चलते बज रहे थे जो मैंने कभी सुना नहीं, ऐसे ही स्तुति हो रहे थे जो मैं उस आवाज को से सुनती में स्तब्ध हो जाता हूं। कितना भजन, कितना स्तुति हो रहे थे। तो भगवान आने के पहले ये सब लक्षण है। तो फिर वो बालक गया और उसको तो पूर्ण विश्वास था। उसने गोपाल जी को बुलाया, गोपाल जी आया, आते ही सारे लक्षण उसके पिताजी बाहर मंदिर में खड़ा होके देख रहे थे। तो ये तो सही में सही आवाज आ रही, सही अपना प्रकाश हो रही, सही खुशबू आ रहे। तो वही उसका पिताजी का आंख से आंसू आ गया। मेरा भक्ति तो बेकार है, मैं इतना पूजा पाठ, इतना मंत्र पाठ, इतना कुछ करता था, ये सब तो कुछ काम में आया नहीं। बालक का अपनी भावना जब तक भगवान का प्रति खुद प्यार भाव नहीं आएगा, सरल विश्वास नहीं आएगा, तब तक भगवान की शक्ति को जगा नहीं सकती। धन्य है मेरा बेटा। उसका पिताजी बोले मेरा बेटा धन्य है तेरा भक्ति, मैं तेरे को प्रणाम करता हूं। जब भगवान को स्वयं दर्शन करते हैं, उसको पास बैठ के उसका खाना खिलाते हैं, भोजन कराते हैं, इतना बड़ा भाग्यवान और कौन हो सकते हैं? ऐसे कहानी तो आप लोग सुना ही नहीं है। लेकिन भक्त के साथ क्या क्या होता है ये आप कल्पना नहीं कर सकते। हम बहुत दिन बाद एक संत से मिला था जगन्नाथपुरी में। तो संत भी बताते था जो वहां एक लड़की आता था, लड़के आके बोला, जो वो लड़की भी मुसलमान घर का था। तो जगन्नाथपुरी में कोई फॉरेनर्स, कोई भी बेजाति को प्रवेश करने का निषेध है, अंदर जाने नहीं देते। वो लड़की बोलते मैं तो मुसलमान हूं, लेकिन भगवान के ये भोग लगा दो। बोला कि ये हमने उस लड़की का नाम बताया, अमीना ने आपको ये भोग भेंट चढ़ाया, और मेरा को जो बाकी देगा मेरा को वापस दे दो। उसने किया पंडित को, पंडित ले गया अंदर और बोला अमीना ने भेजा है, आप इसको ग्रहण करो। फिर वो नारियल लाया, बोले तेरा भगवान ले लिया, भगवान तेरा नारियल ग्रहण कर लिया? बोला हाँ। बोले सबूत नारियल है तो कैसे ग्रहण किया? तो फिर उसने बताया अब नारियल फोड़ के देखो,
आधा उसने ले लिया, आधा मेरे को भेज दिया। अब फोड़ के दिखा रही, सही तो आधा नहीं है, आधा आधा कहां गया? इस शब्द नारियल का अंदर आधा भगवान ले लिया, आधा भक्त को दे दिया। ये तो असंभव है। पूरी का पंडा लोग सब आश्चर्य हो गया। बोले बेटा एक काम कर, हम नारियल लेके आता हूं, तो हाथ लगा के दे, तो भगवान को बोल मेरा ये नारियल ग्रहण करो। जितना नारियल लाया उसका हाथ से छू के गया, सब आधा भगवान ले लिया, आधा उसको वापस दे दिया। तो उसी लड़की को सब भगवान का भक्त मान के सब प्रणाम करने लगे। जब तेरा बात भगवान सुनते हैं तो क्या तेरे भक्ति किया, भगवान को क्या भक्ति किया, तेरा बात सुनता है। बोले मैं जानती नहीं, मैं अपना भगवान को अपना घर में मूर्ति रखा है, मैं हर रोज मेरा से बात करते रहते हैं। घर में माता पिता बोलते हैं अरे तू रात को किससे बात करते हैं? बोले इस मूर्ति से। सब हंसता है, तो हंसता है, इस मूर्ति से तो पत्थर है, अरे मुझसे क्या बात करते हैं? तो इसी प्रकार भगवान जो भक्त का साथ बात करते हैं, ये आम आदमी को जो भक्ति नहीं करते उसको पता ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है। एक रामकृष्ण परमहंस जी बोला, विवेकानंद क्या बोला, आपका माता आपसे बात करते? बोला हाँ, तेरा घर में भी तो जैसे माता से बात करते, मैं भी माता से बात करता हूँ, और माता जो बोलते हैं वो सही होते हैं। हमने भी गुरु जी को देखा, गुरु जी भी माता से बात करता था, अब जो बोलता था वो आज भी सही है। हमको कम से कम 40 साल 30 साल पहले जो बात बोल के गया, आज भी वही बात मेरे को दिखाई देती है। सच उसको लिख के रखा है, वो भी डायरी में लिखा हुआ है। आज उस डायरी को देख के वो मैसेज होते हैं, गुरु जी जो बोल के गया वो सच है। माता ने बोला तो वही हमने एक छोटा सा कहानी बताते। एक सुना रहा है, गुरु जी का भक्त था। गुरु जी एक माता का मूर्ति का पूजा करता था, वो चांदी से वो मूर्ति को बना के दिया, और उसने बोला गुरु जी हमारा, हम तो सुनार है, हम सोने का काम करते हैं, माता से पूछे ना। तब 60 रुपया भरी था सोने का तोला। फिर बोला आगे बढ़ेगा, तो माता को पूछा, माता गुरुजी ने एकांत में जाकर माता से पूछा, तो माता जितना 100 रुपया होगा, माता ने हाँ किया। 200 रुपया होगा तब भी हाँ किया, 500 रुपया होगा तब भी हाँ किया, 5,000 रुपया होगा तब भी हाँ किया। जितना बोला वो बढ़ते गया बढ़ते गया। आज वही बात देखता हो कितना सोने का एक तोला का कितना कीमत हो गया। तो वो बात वो दिन गुरुजी माता से पूछा था और सुना के बताया, आगे सोने के भाव बढ़ते जाएगा। तो ये बात हमने अपना उस सुनार का साथ बात करते हुए गुरुजी का देखा, और माता ने जो बोला वो सही निकला। तो इसी प्रकार भक्त का साथ भगवान बात करते हैं
वो किसी भी रूप में हो, अंतरात्मा में हो, क्या स्वप्नावस्था में हो, क्या जागृत अवस्था में हो, उसको उसको साथ बात करती है। जैसा आत्मा जब शरीर से अलग हो जाती है तो हवा में चलती है। हवा में जैसे शब्द को सुनाई नहीं दे, दिखाई नहीं देते, शब्द का आवाज आप देख सकते हैं, लेकिन हम लोग बोलते हैं, साइंस बोलते हैं वायु का तरंग है, साउंड वेव। जो ये वेव जो जा रहे हैं, ये वायु का अंदर से जा रहे हैं, किसी को दिखाई नहीं देते, लेकिन सबको सुनाई देते हैं। इसी प्रकार भगवान का आदेश निर्देश जो करते हैं वो वेव चलती है। भक्त जो उसको भक्त है, जो भक्ति करते हैं, उसको सुनाई देते हैं। आम आदमी को सुनाई नहीं देते, लेकिन वो तरंग इस वायु में ही चलते हैं। हाँ? वायु का तरंग ही शब्द है, और वायु में दो चीज है, साउंड और लाइट। लाइट में क्या है, दिखाई देते हैं। आजकल जैसा टीवी चलते हैं, अपना लैपटॉप चलते हैं, मोबाइल में चलते हैं, कितना दूर खेल हो रहे हैं। आप उसी चैनल को लगा दीजिए तो आपको दिखाई देगा। हाँ? तो वहां से क्या तार जुड़ा हुआ है आपको? वो क्या सैटेलाइट के थ्रू आ रहे हैं। हाँ? तो सैटेलाइट के थ्रू आ रहे तो वो कैसे दिखाई देते हैं? वहां से वेव को छोड़ देते हैं, और वेव यहाँ जो रिसीव है करने का ताकत है उस मोबाइल में वो है, उस उसको उस वेव को पकड़ते हैं और दिखाई भी देते हैं। तो इसमें दो शब्द है, फोटो भी है, लाइट। लाइट में दिखाई देते हैं और शब्द तो सुनाई देते हैं। तो हमारा ये विज्ञान लाखों साल पहले संत लोग इसको आविष्कार कर दिया। अपना एकांत में बैठ के साधना करके इस जगह पहुंच गया जो सारा दुनिया में क्या क्या हो रहा है उसको दिखाई भी देते हैं और सुनाई भी देते हैं। उसके साथ तार कुछ भी नहीं है। जब श्री कृष्ण भगवान आया तो संजय को वेद व्यास ने दिव्य नेत्र प्रदान किया। जिस दिव्य नेत्र से संजय ने महाभारत की लड़ाई देखा और सब सुना, भगवान का उपदेश आदेश को श्रवण किया। तो यही है जो उस समय भी यही विज्ञान था। उस टाइम तो टीवी, लैपटॉप, मोबाइल नहीं था, लेकिन संजय वो देख रहे और सुन रहे, और वो धृतराष्ट्र को सब कुछ बता रहे। तो ये है, हम लोग बोलते हैं भगवान से थोड़ा बात करते हैं, और संजय को दिखाई दे रहे हैं श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से बात करते हुए, और क्या क्या बोल रहे सब कुछ सुनाई भी दे रहे हैं। तो आप बताइए जी, ये विज्ञान हम लोग का कितना दिन बाद बताया, लेकिन हमारा ये आध्यात्मिक जगत से विज्ञान का उत्पत्ति हुआ। तो यही हमारा जितना फिलोसफी है, फिलोसफी से विज्ञान का सब नया नया रिसर्च करके उस सत्य को निकाला, लेकिन उसको उसको पता नहीं चल रहा है कैसे ये संभव है। एक संत के पास कुछ ना होते हुए भी वो देख पाते हैं, सुन पाते हैं, तो कितना गंभीर स्थिति में चला जाते हैं
जो रात को सारा संसार सो जाते हैं तो बहुत दूर का आवाज आपको सुनाई देती है। जब ये शब्द शांत हो जाते हैं तो बहुत दूर का आवाज सुनाई देते हैं। इसी प्रकार जिसका मन बुद्धि इंद्रिया शांत है और शांत होने का बाद वो ऐसे एकाग्रता हो जाते जिसको उसको सब कुछ बात सुनाई भी देता है और दिखाई भी देते हैं। लेकिन साधना करके आपको मन बुद्धि से परे जाना पड़ेगा और स्थिर अवस्था में ये सुनाई भी देते हैं और दिखाई भी देते हैं। इसलिए साधक अपना इस अहंकार को त्याग देते हैं और इस संसार का सारी इच्छाएं को त्याग करते हैं। उसको मिलता है अंत जगत में अनंत ब्रह्मांड का शक्ति ज्ञान आनंद सब कुछ प्राप्ति करते हैं और उसको सब कुछ दिखाई भी देते हैं और सुनाई भी देते हैं। तो आम आदमी को ये सब नहीं होता है, इसीलिए वो लोग इस बात को विश्वास नहीं करते। तो जो भक्त होता है वो जितना एकांत में रहते हैं उतना ही उसको इस चीज का अनुभव होता है। तो इसलिए आप अपना मन बुद्धि को स्थिर बनाओ, तभी अंतरात्मा से आपको जीवन का सारी मार्ग दर्शन करा देंगे। कौन से रास्ते से जाने में आपको ठीक रहेगा, कौन से गलत है। जब तक अपना बुद्धि अपना ताकत लगाएगा तब तक भगवान कुछ नहीं करेगा। जब तक वो अपना ताकत अपना बुद्धि को छोड़ देगा तभी भगवान बुद्धि और शक्ति देते हैं, जिससे सब मार्ग आपको दिखाई भी देते हैं और अपना लक्ष्य पर आप पहुंच जाते हैं। आपको जीवन आपको लिए आनंददायक और शांतिदायक बनती है। ये बोल के आज यह समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमीदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।